ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 189 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਕੇ ਯਾਦਵ IAS। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं कि बापू धाम कॉलोनी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ प्रिकॉशन ਜਾਂ प्रबंध किए जा रहे हैं। सर 120 हैं 189 में से, तो उसको लेकर क्या बात सामने आ रही है, क्यों फैल रहा है सर वहाँ पर इतना ज़्यादा? देखिए, हम सबको पता है कि कोरोना जो है वो उससे बचाव के दो ही तरीके हैं कि आप एक तो जितना कम से कम मिलेंगे एक दूसरे से उतना बढ़िया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, और दूसरा अगर कहीं भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनके बारे में हमें पता लग जाए और हम उस एरिया को कंटेन कर दें। बापू धाम में जब पहला केस आया तभी से हमने जो है उसको अफेक्टेड एरिया और कंटेनमेंट एरिया में जो है कन्वर्ट कर दिया। उसकी अफेक्टेड पॉकेट जो है उसका एरिया को जो है वो सील कर दिया गया। बाद में जब उससे बाहर भी जो है वो अगर कुछ कॉन्टेक्ट्स पे जो है वो लगा कि वहाँ से भी केसेस निकले हैं, फिर हमने पूरे बापू धाम को सील कर दिया। इसके अलावा जो है वो वहाँ पर कंटिन्यूसली हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स जा रही हैं, वो लोगों को स्क्रीन कर रही है। उसमें जो भी स्क्रीनिंग के अंदर किसी को भी सिम्टम आ रहे हैं या कोई जो है वो सारी ILI का केस जो है इस तरह का निकला है, उनके भी टेस्ट किए गए, उनका इलाज भी जो है किया गया। तो ये सारे के सारे केसेस जो बापू धाम से निकल रहे हैं वो प्रशासन की तरफ से और प्रशासन के जो अलग अलग विंग्स हैं उनकी तरफ से बहुत प्रोएक्टिवली बापू धाम एरिया को कंसंट्रेटेड तरीके से और पूरी सिंसियरिटी के साथ एक एक केस को देख के उसके बाद में जो है ये निकाले गए हैं। और इनमें भी अगर मैं मोटी मोटी सी बात करूं तो ये सारे 120 केसेस जो हैं 33 घरों में से हैं। ऐसा वो इंटरकनेक्टेड हैं सर, हाउस आपस में ये लोग जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, मतलब वो छोटे छोटे घर हैं, वहाँ पे 3-3 मंजिला जो है वो घर हैं, और उसके अंदर ऑब्वियसली एक घर के अंदर किसी घर में 10 लोग हैं, किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 20 लोग भी जो हैं वो उन छोटे छोटे घरों के अंदर रहते हैं। तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग एक परिवार के लोगों के लिए एक दूसरे से रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए वहाँ पर जो ये केसेस निकले हैं इनमें से 33, जैसे मैंने बताया कि सारे 120 केस जो हैं वो 33 घरों के हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा बापू धाम जो है वो उसके अंदर कोरोना फैल गया है या दूसरी चीज़ हो गई है, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से कि अगर बाहर भी कहीं कोई केस है, कुछ अगर सिम्टम आ रहे हैं तो हम लोगों की मेडिकल टीम्स वहाँ पर लगी हुई है, और इनमें से भी जो है वो टोटल 94 केस, 120 में से 94 केस जो है वो सिर्फ 14 घरों के हैं। तो आप ये देखिए कि हमारी तरफ से वहाँ पर कितना इंटेंसिवली काम हो रहा है। करीब 450 के आसपास सैंपल्स वहाँ से लिए गए, उनमें से 120 जो है पॉजिटिव आए हैं। बहुत इफ़ेक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वहाँ पे हुई है, बहुत इफ़ेक्टिवली हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है उनकी तरफ से स्क्रीनिंग की गई है, बहुत इफ़ेक्टिवली लोगों ने भी जो है वहाँ के लोगों ने सहयोग दिया, वहाँ के वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया गया है। वहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए और जो दूसरी व्यवस्थाएँ जितनी भी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है प्रिस्क्राइब करती है ऐसे एरिया के लिए, वो सारे के सारे काम किए हुए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब जो है नंबर ऑफ केसेस कम होते जा रहे हैं वहाँ से बापू धाम से, जो अब नए निकल रहे हैं, और यही एक रणनीति है जिसके तहत जो है काम किया जा सकता है इस एरिया के लिए। सर सब्जी मंडी भी उनकी वजह से ही चेंज की गई है उसकी जगह? सब्जी मंडी को चेंज करने के 2 रीज़न थे कि एक तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो मंडी थी वहाँ पे होलसेल ट्रेडर्स का जो काम था, उसके पास स्पेस बहुत कम थी। हमने जो है वो पहले एक तरफ की सड़क बंद की, उसके ऊपर कुछ एरिया लेके आए, व्हीकल्स की एंट्री जो है वहाँ पे बंद की, उनको जो है वो लेके आए, लेकिन उसके बाद भी जो है वो वहाँ पर टोटल स्पेस बहुत कम थी, और उसकी वजह से चांसेस ये थे कि ये फैल सकता है वहाँ पे, या अगर एक भी केस इस तरह का आता है तो फैला जा सकता है। दूसरा एक बड़ा रीज़न ये भी था कि वो बापू धाम से बहुत पास में था, तो वहाँ से भी लेबर वगैरह, और बापू धाम के लोगों का मेन जो कनेक्शन था वही रेडी फड़ी लगाते थे। सर रेडी फड़ी तो हमने वहाँ किसी को नहीं लगाने दी, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पे जैसे लेबर है और है वो बापू धाम से भी आती थी। जब बापू धाम को कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया तो वो लेबर भी जो है वहाँ से आनी बंद हो गई, वो सील हो गया। तो एक ज़्यादा बड़ा रीज़न ये था कि वो कंजेस्टेड थी। यहाँ पर सेक्टर 17 वाला जो ISBT है उसके ऊपर जो है वो जगह काफ़ी खुली हुई है, और उस हिसाब से स्पेसिंग ज़्यादा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पा रहे हैं।
ट्रेडर्स भी जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं। पहले हमने वहाँ पे ऑड इवन भी शुरू किया था ताकि ज़्यादा भीड़ ना रहे। यहाँ आके हमने वो भी जो है वो फ्री कर दिया है कि अब सारी दुकानें जो हैं वो हर दिन खुल रही है। तो ट्रेडर्स को भी जो है बेनिफिट हुआ है, और ज़्यादा स्पेस होने की वजह से लोग एक दूसरे के उतने करीब नहीं आ रहे हैं जिससे कि कोरोना फैल सके। तो इस चीज़ का एक ये दोनों बड़े रीज़न थे जिसकी वजह से। सर वहाँ पे आपने बात की है कि जो लेबर थी सब्जी मंडी की वो सारी बापू धाम से आती थी ज़्यादातर, तो जी, तो अब वहाँ पर 17 सेक्टर में अब मंडी चेंज की गई है, तो ये यकीनी बनाया जाएगा कि वहाँ से कोई नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने भी देखिए काम तो करना है। अब नहीं, आप इस चीज़ को समझें कि बापू धाम एरिया जो पूरा का पूरा है उसको सील किया हुआ है। वहाँ से ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है, ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। सो आज के दिन में पुलिस पूरी लगी हुई है, सारी जो है वो बस्ती को सील किया हुआ है, और चाहे वो पहले कहीं काम कर रहा हो, चाहे कहीं रेडी लगा रहा हो, कुछ और कर रहा हो, किसी को भी जो है वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। डीसी साहब की तरफ से जो है वहाँ पर राशन भी अवेलेबल करवाया जा रहा है, कुक्ड फूड भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली कंटेनमेंट एरिया से कोई भी बंदा बाहर नहीं आएगा, ये पूरी तरह से इंश्योर किया गया है। और ना वो 17 की मंडी में आएंगे, ना ही शहर के अंदर किसी और हिस्से के अंदर वो आ सकते हैं। उनका अगर रोजी रोटी की बात है तो रोजी रोटी के लिए भी अभी जो है वो प्रशासन उनको राशन वगैरह अवेलेबल करवाएगा और उससे उनको काम चलाना पड़ेगा। सर अभी बापू धाम की बात करें तो कितने इनकी टेस्टिंग है जो पेंडिंग पड़े हैं उनके टेस्ट? हाँ, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता होगा जी, लेकिन लगातार जो है वो उस एरिया में से जो भी केसेस आ रहे हैं उनकी जो है वो टेस्टिंग भी चल रही है, और सैंपल्स जो हैं उनके रिजल्ट भी जो हैं वो करीब 8-10 घंटे के अंदर जो है उनके रिजल्ट आ जाते हैं। तो वो जैसे जैसे जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी आगे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। बाकी डिटेल्स भी जो है वो हम लोग जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि अब थोड़े दिनों में एक बड़ा सवाल बन जाएगा, क्योंकि लोग जैसे जहाँ से लेबर बाहर जा रही है अपने घर को, तो बाहर से जो बंदे हैं वो भी चंडीगढ़ में वापस आ रहे हैं, तो ये हज़ारों की संख्या में होंगे। तो आपने पहले पीजीआई में प्रबंध किया हुआ था, फिर वो 46 धन्वंतरी कॉलेज में किया, ठीक है जी। अब इनमें से अगर पॉजिटिव केस निकलते हैं तो इनकी संख्या तो सर ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वहाँ कहाँ रखेंगे आप? देखिए, पीजीआई में, धन्वंतरी में, दोनों जगह पे ही जो है वो पॉजिटिव केसेस को रखा गया है। उसके अलावा भी जो है हमारे कोविड केयर सेंटर्स बने हुए हैं, कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, और उनमें अलग अलग कि माइल्ड होगा तो कहाँ पे रखा जाएगा, सीवियर क्रिटिकल केस है उसको कहाँ पे रखा जाएगा, उस हिसाब से सफिशिएंट व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे इंडिया के किसी अलग स्टेट से आते हैं उनको 14 दिन कंपलसरी जो है क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, और उनके लिए होम क्वारंटाइन का भी प्रोविज़न है कि वो अपने होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, अब्रॉड से आ रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के अंदर रहेंगे, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के अंदर उनको जो है वो रखा जाएगा, और उसके लिए होटल्स वगैरह जो है वो प्रशासन ने किए हुआ है। सर एक बात और सामने आई है कि जो होटल में आप रहने की बात कर रहे हो, क्योंकि गल्फ़ कंट्री से बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से आ रहे हैं, तो उनका जो खर्चा है वो भी वो खुद ही बर्दाश्त करेंगे? खुद ने बियर करना है। जो बाहर से आ रहे हैं उनका जो क्वारंटाइन का खर्चा है वो खुद बियर करेंगे। मतलब वो कहीं भी रहना पसंद करें, घर में या होटल में, तो वो खर्चा वही करेंगे? वो घर में नहीं जा सकते, उनको जो है वो कंपलसरीली जो प्रशासन की तरफ से जो होटल्स बनाई गई हैं उनके अंदर रखा जाएगा, और उसके अंदर अलग अलग जो है रेट स्लैब्स बनी हुई हैं कि अगर कोई कम जो है पैसा अफोर्ड कर सकता है तो वो कम वाली के अंदर रहेगा, जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है। सर गल्फ़ कंट्री से जैसे कि बंदे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो वहाँ लेबर का काम करते हैं, हो सकता है उनके पास इतने पैसे ना हो। सस्ते भी हैं उसके अंदर, होटल्स की जो कुछ कैटेगरीज हैं उसके अंदर सस्ते होटल भी अवेलेबल है। तो अभी सर बात करें तो कुल कितने बेड का इंतजाम है पूरे चंडीगढ़ में, अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो? पूरे चंडीगढ़ के अंदर जी हमारी टोटल जो है वो कोविड केयर सेंटर्स और अलग अलग अगर हम इंस्टीट्यूशनल जो है उसको मिला लेते हैं तो हमारे करीब जो है 2000 से ऊपर की हमारी कैपेसिटी आज के दिन में तैयार है, और आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ा ली जाएगी। चंडीगढ़ में हमारे पास बिल्डिंग्स की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 5000 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।